जय हिंद। उस महबूबा के बारे में बताते हैं जिसके लिए इस देश के 15 से 20 करोड़ बच्चे सुबह 3:30-4 बजे उठकर, आधे तो ऐसे जिनके पास जूते चप्पल भी नहीं है, कई तो ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, इतनी शिद्दत से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। वो महबूबा है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पता है वो कौन है? वो है वर्दी, वो है यूनिफॉर्म। चाहे वो ऑलिव ग्रीन हो इंडियन आर्मी की स्पेशली, चाहे वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म हो एक इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारी की, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज की, चाहे एक गली में जो खड़ा हुआ एक सिपाही है उसकी खाकी वर्दी हो। अगर उस वर्दी की इज्जत नहीं होती इस हिंदुस्तान में, तो क्यों ये करोड़ों बच्चे सुबह से उठ के अपना सब सुख चैन त्याग कर उस वर्दी पाने के लिए, फौज में जाने के लिए, IAPS अधिकारी बनने के लिए क्यों दिन रात इतनी मेहनत करते हैं? तकलीफ ये हुई है कि एक मोहतरमा है, एक मैडम है, अगर ये महिला नहीं होती तो मेरी भाषा कुछ और होती। लेकिन ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरी अपब्रिंगिंग है कि मैं आपकी भी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूं। को पता भी है वो वर्दी क्या होती है? वो बूढ़े माँ बाप से पूछिए, कभी उन बच्चों से पूछिए, उस विधवा से पूछिए जिसके पति की वो वर्दी उसको दी गई है जब वो शहीद होकर उसकी लाश आई थी। मैं फौजी नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है जिस बैकग्राउंड से आता हूं, मैं जिस घर से आता हूं, बहुत खून देखा, बहुत लाशें देखी, बहुत वर्दी और बहुत काम किया है इनके साथ। मुझे पता है कि वो इमोशन क्या होता है इस वर्दी के लिए। आप उसको तार-तार कर रही हैं और एक वेब सीरीज में आपने इतनी नग्नता, इतनी भद्दी चीज दिखाई जिसको मैं खुलकर बोल भी नहीं सकता हूं। मैंने नहीं देखी वो, लेकिन जब मुझे उसके बारे में जानकारी पता चली, जो स्क्रीनशॉट्स जब मैंने पढ़ा, मुझे इतना गुस्सा था मैडम। लेकिन बात वही है ना कि आप एक महिला हैं और शायद आप पता नहीं ये कौन से कर्म काम आ गए कि जहां मेरी जुबान और मेरा एक्शन बंधा हुआ है। इसमें दो एंगल हैं, ठीक है? पहला है मॉरल एंगल, जिसकी आपकी जिम्मेदारी थी। आपको जो बनाना है बनाओ, बनी बात है। आपके पूरे डिफेंस भी मुझे पता है बनी बात है। आपके पास जो एक प्रोटेक्शन आता है जिसकी आप बात करेंगे कि आर्टिकल 21 में तो राइट टू प्राइवेसी कवर है बिल्कुल। अपने घर की चारदीवारी के अंदर जो देखना चाहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बात यहां ये नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं, बात ये है कि उनको क्या परोसा जा रहा है। जो परोसा जा रहा है वहां पर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो आप लीगल साइड में क्या करेंगे? आप सीधे कह देंगे कि हमारे पास तो OTT प्लेटफॉर्म है, हम तो डिस्क्लेमर डाल देते हैं और हमारे लिए तो जो हमारी अथॉरिटी है वो कोई है ही नहीं, क्योंकि आपका कोई सेंट्रल बोर्ड नहीं है। और उसके बाद क्या, आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर लेंगे। मुद्दा यहां ये है कि आपकी एक नागरिक के तौर पर एक जिम्मेदारी तो बनती है, जिसको शर्म कहते हैं, लिहाज कहते हैं, जो हमारे समाज के अंदर कुछ दायरे हैं। आपको धंधा करना है, उसमें कोई तकलीफ नहीं, कानून ने आपको परमिशन दी, आप कर सकते थे। अरे लेकिन धंधे को इतना गंदा तो मत करो जहां तुम धंधे के नाम पर तो ऑफिसर्स की जो बीबियां हैं, जो उनकी बहन बेटियां हैं, तुम उनका अपमान कर रहे हो और एट द सेम टाइम तुम उस वर्दी का अपमान कर रहे हो। शायद आप कभी समझ भी नहीं सकते वो बात। असल में पता है तुमने क्या किया? तुमने वो कर दिया जो चाइना इतने साल से कोशिश कर रहा है वो नहीं कर पाया, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, जो आतंकवादी संगठन नहीं कर पाए ना, वो तुम जैसे लोगों ने यहां बैठकर कर दिया। तुमने उन आर्म्ड फोर्सेस की जो सबसे बड़ी इज्जत होती है, एक तो वर्दी और दूसरे उनके घर की इज्जत होती है यार, जो तुम्हारी माँ बहनों के लिए वहां रक्षा कर रहे हैं, तुमने उनकी माँ बहनों के चरित्र पर सवाल उठा दिया और तुमने उनकी वर्दी, जिसको माँ के बराबर माना जाता है, उस यूनिफॉर्म को तुमने उसका अपमान कर दिया। तुमने एक ऐसी गंदगी दिखाई कि मान लीजिए जो आज आर्म्ड फोर्सेस का व्यक्ति वहां पर है, मतलब उसके पीठ पीछे उनके घर में क्या हो रहा है। अगर कल किसी फौजी की बेटी, बीबी, बहन के ऊपर अगर कोई बुरी नजर उठाता है ना, जिम्मेदार आप हो इसके। वहां पर उनका घर का सदस्य, वो तो आपकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे था, या आज इस कोरोना जैसे महामारी में इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, पुलिस फोर्सेज के हैं, वो तो आपकी सुरक्षा में लगे। उनके घर में पीठ पीछे जो आपने एक अपमान किया है, यह मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी इस वतन के लिए, उस यूनिफॉर्म के लिए और उन माँ बहनों के लिए जिनकी बड़ा पूरा गांव इज्जत करता है? आप उनकी इज्जत नीलाम कर रहे हैं जो दुश्मन नहीं कर पाया। तो ये बताइए कि आप हैं किसकी तरफ असल में? तुमने एक ऐसा गुनाह किया है जो मुझे लगता है इस देश में बहुत बड़ा गुनाह माना जाना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे जो है ना छोटे हैं, इसीलिए तुम लोग उसका बहुत फायदा उठाते हो। तुमने सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे बड़ा चीज तोड़ी है, वो है उनका मोराल। वो इतनी विषम परिस्थितियों में सिर्फ एक चीज की दम पर खड़ा है और वो होता है उसका मोराल। अरे तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं रह गई कि कम से कम फौजियों को, उन सिपाहियों को कुछ नहीं दे सकते हो तो कम से कम उनकी बेइज्जती तो मत करो, उनकी घर की आबरू तो मत लुटाओ यार। अगर आप एक सॉल्यूशन नहीं जानते हैं तो आप भी एक दूसरी प्रॉब्लम है। पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के डिबेट चलता रहता है, सॉल्यूशन कहां है? एट द एंड ऑफ द डिबेट व्हाट इज द सॉल्यूशन? यहां पर हम वो नहीं होने देंगे। मैं जब जब वीडियो करता हूं, जब जब बात करता हूं, तो मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। प्रॉब्लम सबको पता है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। सॉल्यूशन कोई नहीं बताता है, अपना सिर्फ एक एजेंडा रखते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दो ना। अगर इस मुद्दे की बात करूं, बहुत क्लियर है। तुम आर्टिकल 19 का सहारा लेके देश में कोई भी कुछ भी बोलता है और आखिरी में क्या है, छुप जाता है आर्टिकल 19 के पीछे जाके। नहीं,
हमारा तो संवैधानिक अधिकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन अब अमेंडमेंट होना चाहिए और पार्लियामेंट को एक नया अमेंडमेंट करके एक लक्ष्मण रेखा बहुत क्लियरली खींचना पड़ेगी। आपको एक दायरा निर्धारित करना पड़ेगा कि अगर आपने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितने भी बड़े बाप की औलाद हो, अगर आपने ये लाइन क्रॉस की है, आपको इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो उसके लिए नया लॉ बनाना पड़ेगा आपको। 3 चीजें, नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी, इस देश की अखंडता, ये 3 चीजों के अलावा तुम्हें जहां धंधा करना है, जो करना है, अबे कम से कम इसको तो छोड़ो यार। ये सबसे इंपॉर्टेंट मूलभूत है। आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लोगों के दिल में जब तक ये दहशत नहीं होगी कि अगर हमने लक्ष्मण रेखा ना की तो हमें आजीवन कारावास हो। यार आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि जब जब अगर देश की, अगर भारत की आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, चाहे कहीं पर भी एक ऐसी बात हो जहां मेरे हिंदुस्तान की फौज या उसकी यूनिफॉर्म या उसके डेकोरम, मैं कोई फौजी नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य भारतीय के नाते जब जब जरूरत पड़ेगी इस देश को हमेशा रहूंगा। बस एक चीज जो मुझे बहुत हर्ट करती है वो ये है, यार आप लोग को ये डाउट कैसे हो गया कि मैं बोलूंगा नहीं। मैं एक प्रैक्टिशनर हूं, याद रखना, मैं अखाड़े वाला आदमी हूं। मैंने अपने खलीफा उस्ताद, अपने बाबूजी से एक ही चीज सीखी थी कि बेटा बगैर तैयारी के नहीं जाया जाता है। संयम रखिए, आप पेशेंस रखिए। अगर मैं चुप हूं ना तो हमेशा एक बात याद रखना कि मैं सही वक्त पर जवाब जरूर दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि नागिन अपना बदला भूलती है, योद्धा नहीं। अरे हम तो योद्धाओं के गुरु हैं, हम कैसे छोड़ेंगे इनको। और जिन्हें लगा कि मैं डर के बैठा होऊंगा या किसी से मैं डर गया होगा कि यार कल को काम ना मिले, ये सब ऐसा है। एक बात बहुत ध्यान रखना, अगर करियर की कोई बात करे ना और वतन की कोई बात करे तो ऐसे लाख करियर, लाख इंडस्ट्री कुर्बान है इस वतन के तिरंगे और वतन के सम्मान के लिए। और रही बात दूसरी डरने की, सैयद सलाहुद्दीन, मौलाना अजहर मसूद, जितने बैठे बड़े बड़े टेररिस्ट, हमने उनको नहीं छोड़ा। बड़े बड़े न्यूज चैनल के मालिकों और बड़े बड़े न्यूज चैनल ग्रुप, बड़े बड़े नेताओं को हमने नहीं छोड़ा। जब वतन की बात है मैंने छोड़ा आज तक किसी को। अरे तो ये टटपुंजिए छोटे मोटे लोग, बस बात ये है कि महिला है ना तो इनके सम्मान के लिए, क्योंकि अपनी वो बंदिशें हैं और हम अपना लिहाज और अपनी तहजीब नहीं भूलना चाहते, इसलिए थोड़ा मैं इंतजार करके मैं तैयारी करता हूँ। बात यहाँ ये है कि हम एक नागरिक के तौर पर आप क्या करते हैं। अगर आप मुझ पर भी भरोसा कर बैठे हैं ना कि मैं बोलूंगा तो आप गलती कर रहे हैं। आप सिर्फ मेरे भरोसे मत रहिए, आप खुद के ऊपर भरोसा करिए। मान लीजिए आपको ये लगा कि ऐसी कोई वेब सीरीज बनी है जिसमें हिंदुस्तानी फौज की जो वाइफ है, हिंदुस्तानी सेना की जो महिलाएं हैं, जो उनके घर की बहनें हैं, बेटियां, उनका अपमान हुआ है या यूनिफॉर्म का अपमान हुआ है, उसकी बेइज्जती हुई है। सवाल आपसे है दोस्तों, आपने क्या किया? सिर्फ आपने मुझे कमेंट लिख दिया, बवाल कर दिया कि सर आप बोलो आप बोलो। यार दोस्त एक बात बताओ, अगर आपको बुरा लगा था तो आपने उस पर क्या किया? ये सवाल अपने आप से पूछना। शहीद आजम की एक लाइन है कि दूसरों के कांधों पे जनाजे उठा करते हैं, जिंदगी खुद की दम पे जी जाती है। यही तो मैं कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट भारत का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट भारत में डिपेंडेंट लोग हैं हमारे इधर, कि हमारे बदले भी कोई और लड़ेगा। यार ऐसा मत करो। इस देश को अगर हमें महान बनाना है ना तो उसके लिए कम से कम खुद की जिम्मेदारी तो लेना सीख लो। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फौज के लिए कंप्लेन कर लेंगे, फौज की तरफ से डिफेमेशन कर देंगे। ऐसा है, हिंदुस्तानी फौज के बाद इतनी कुव्वत है, अगर वो चाहे लेती ना तो मिलिट्री पुलिस है, चाहे बहुत सारी ऐसी यूनिट्स है, इनका खानदान कब तक गायब हो चुका होता। लेकिन नहीं, कानून के दायरे हैं, वो तो अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, वो तो अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन नागरिकों के तौर पर क्या हम लोग फेल नहीं हुए? भारत का जो आम आदमी है, भारत के जो सभी लोग हैं या जो क्रिएटिव लोग भी हैं, क्या उनका अपमान नहीं किया? कि उनकी बेइज्जती नहीं कर दी इन लोगों ने? जो इतने सारे लाखों करोड़ों लोग जो कहते हैं कि सर आपको हम बहुत मानते हैं, आप मुझे मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तिरंगे को मानो, भारत के कानून को मानो, इसकी अखंडता को मानो। और अगर तुम्हें बुरा लगा है ना तो एक काम करो, जरा इन लोगों को भारत भ्रमण करवाओ, जाओ अपने पास के थाने में, एप्लीकेशन मत देना, FIR करवाना। अगर इनके ऊपर 50 FIR हो गई ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब इनको घूमना पड़ेगा, इनकी जूतियां जब घिसेंगी, तब इनको समझ में आएगा कि इनने अपमान किया है किसका? उस चीज का जिसको सब बहुत दिल से इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, वो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन पुलिस सर्विसेज और पुलिस की जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनका। और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज है, मेरा फाइनल सॉल्यूशन, इन लोगों पर जो ये वेब सीरीज बनाने वाले हैं, इसकी कास्ट पर, इनमें जितने भी लोग जितने भी लेयर में इन्वॉल्व है, इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह सेडिशन एक्ट के तहत इन लोगों को कम से कम आजीवन कारावास देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दुश्मन नहीं कर पाया ना, इन लोगों ने वो किया। फौज का मोराल, फौज की इज्जत, फौज की यूनिफॉर्म, जो एक अभिमान होता है ना फौज का, उसके फौज के अभिमान को इनने टार्निश किया है। अगर ऐसा नहीं है, सेडिशन एक्ट में नहीं, तो आप एक नया कानून बनाए जिस कानून के दायरे में हर आदमी को उसकी औकात बताना बहुत जरूरी है साहब। लेकिन अगर आज मैं ये सरकार से बोल रहा हूं, अगर आज आपने कोई कानून इस पे नहीं लिया और कुछ नहीं लिया, तो ये याद रखिएगा कि फिर जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना आप लोगों की,
वो सब हवा में चली जाएगी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। बस ये बात ध्यान रखिएगा, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, मौर्य डायनेस्टी की बात करें आप, चाहे मराठा डायनेस्टी की बात करें, चाहे आप भारत के उस इतने बड़े इतिहास की बात करें, वहां पे सभी योद्धाओं ने, सभी बड़े बड़े लोगों ने एक बात जरूर कही थी, पता है आपको क्या? जिस भी राष्ट्र में उसके सिपाहियों का, उसके रक्षकों का, उसकी बेटी बहन और माओ का, वृद्धों का और श्रमिकों का अगर अपमान होता है, वो राज्य पतन की ओर जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे राष्ट्र का पतन हो। इकट्ठे हो जाओ, अभी भी मौका है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्या कर सकते हैं। कम से कम इतना काबिल इंसान बन जाओ कि तुम्हारे लिए जब वो छाती पे गोली खाए ना, तो उसको ये शर्म ना हो कि साला हम किनके लिए मर गए। जय हिंद। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।